आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें दिया है कि लाल बाग में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, उसके प्रचार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक, या तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुष्प प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। अब किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, अगर उसमें पुष्प या फूल पौधे प्रदर्शनी है तो उसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे, अब हम ये जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। आपने उत्तर लिख दिया, अब इसमें लिख दें पुष्प प्रदर्शनी का विज्ञापन लेखन। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक बना लेंगे बॉक्स, यानी वर्गाकार, जैसे ये बना। आप चाहो तो स्केल या पेंसिल या पेन या स्केच पेन जिसकी सहायता से आप बना सकें तो बना लें। अगर चाहें तो आप इसको डिजाइन में भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब बॉक्स आपका बन जाएगा तो फिर आप सबसे पहले लगभग 1 2 3 लाइनें छोड़कर शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक हमने लिख दिया लाल बाग पुष्प प्रदर्शनी, क्योंकि प्रश्न में लाल बाग पुष्प प्रदर्शनी ही पूछा गया है। विशेष ध्यान ये रखेंगे, जो ये शीर्षक लिखेंगे आप इसको क्या करेंगे, बड़े अक्षरों से लिखेंगे। अब विज्ञापन में आप रंगीन पेन या स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हो, सिर्फ विज्ञापन में, बाकी जगह नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लाल रंग से लिख दिया क्योंकि लाल बाग नामी है। और उसके बाद फिर ऊपर हमने लिख दिया प्रवेश निःशुल्क, ये हो गया। उसके पश्चात दोनों तरफ हमने एक जैसे फूल बना दिए। अब फिर नीचे हमने लिख दी उसकी विशेषताएं, किसकी, पुष्प प्रदर्शन की क्या विशेषताएं लिखी हैं। तो उसमें लिखा है पहला कि 1000 से अधिक फूल, यानी जो फूल पुष्प प्रदर्शनी रहेगी लगभग 1000 की वैरायटी रहेगी। दूसरा, देसी विदेशी फूलों का मेला। फिर तीसरा, प्रत्येक गमले पर 20% की छूट, यानी जो आप वहाँ पेड़ पौधे खरीदोगे गमले में वो 20% छूट रहेगी। फिर ये चौथा दिया पार्किंग की सुविधा। ठीक, ये हो गई विशेषताएं उसके लिए। अब आप चाहो तो इसमें यहाँ पर लिख भी सकते हो कि आपका स्वागत है। ठीक, क्योंकि प्रचार के लिए लिख रहे हैं, वो भी लिख सकते। अब उसके बाद फिर नीचे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया स्थान में हमने लिख दिया लाल बाग भोपाल, यानी आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फिर दिनांक, तो 2 जनवरी से 4 जनवरी 2025 तक, ये हो गया दिनांक। समय, तो समय रहेगा सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। अब 6 बजे तक कौन सा, शाम 6 बजे तक। उसके बाद नीचे लिख दिया हमने संपर्क में हमने लिखा है क्या, फ़ोन नंबर 937450 और 4X बना दिए। जब भी परीक्षा में आप विज्ञापन लिखेंगे तो हमेशा याद रखना कि सही उसमें फ़ोन नंबर ना लिखें। अब जब ये पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये पूरा विज्ञापन बनने का इस तरह से दिखेगा। तो ये देखो आपका पूरा बॉक्स बन गया है ना। और उसके बाद ये हो गया आपका शीर्षक, ये विशेषताएं, ये स्थान, ये दिनांक, ये समय और ये संपर्क। पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको विज्ञापन लेखन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है ना, आवश्यक बातें। तो सबसे पहले ये कि आप जब भी विज्ञापन बनाएंगे तो ये शीर्षक है, इसे हमेशा बड़े अक्षरों में लिखें, चाहे पेन से लिखें चाहे स्केच पेन से लिखें, तो उसे 2-3 बार लिख चला देना। अब दूसरा, जो आपके ये विशेषता यानी ये बिंदु लिखे हैं, इन्हें हमेशा सरल, ऐसे जब ये बिंदु लिखो हमेशा क्या करना, आप ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध सही लिख पाते हो। कठिन शब्दों का चुनाव बिल्कुल ना करें। जिन्हें लिखने में कठिनाई आती या जिनसे अशुद्धियाँ होती, वो हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसे ही शब्द लिखें जो आप शुद्ध लिख पाते हो, और जो उसको लिखने में कोई कठिनाई नहीं तो वो कोई भी शब्द लिख सकता है, यानी किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है, वाक्यों का। अब तीसरा, आप इस विज्ञापन को देखकर क्या करो, पहले अपनी किसी भी कॉपी में 2 बार बना लो। उसके बाद तीसरी बार बगैर देख कर बनाओ और फिर क्या करो, मिलान कर लो। फिर उसमें देखो कि अगर किसी प्रकार की कोई आपको उसमें कमी दिखाई देती है तो उसमें क्या कर लोगे, सुधार कर लोगे। ऐसे अभ्यास करोगे तो आप बहुत कम समय में आसानी से विज्ञापन लेखन सीख जाओगे।
मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अलग अलग विषयों पर विज्ञापन लेखन की लिंक दे रखी है। आप वहां जाइए, सरल भाषा में विज्ञापन लेखन सीखिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।